जब हम कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म धारी विष्णु के ही सब अवतार हैं, तो हमारा मन कल्पना करता है कि कोई एक पुरुष है, बहुत सुंदर है, जिसने सोने के आभूषण पहन रखे हैं और जिसके 4 भुजाएं हैं, जिसकी एक भुजा में शंख है, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में पद्म है। आज समझो, ये शंख चक्र गदा पद्म संकेत हैं, दे आर सिंबल्स, दे आर नॉट टू बी टेकन एज लिटरली सिंबल। जैसे चक्र, चक्र क्या है? चक्र माने जो सब ओर घूम रहा है। चक्र माने जिसकी दिशा, माने जब हम, जैसे ये घड़ी है, अब इसके 4 कोने हैं, एक इधर आ रहा, एक इधर आ रहा, एक इधर आ रहा, एक इधर आ रहा। लेकिन यही अगर गोल हो, तो गोल में आप ये नहीं कह रहे कि गोल का एक किनारा इधर आ रहा, एक किनारा उधर जा रहा, एक किनारा उधर जा रहा। गोल में कोई दिशा नहीं होती। इन राउंड देयर आर नो डायरेक्शंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। राउंड इज जस्ट अ राउंड। तो चक्र है, विष्णु के हाथ में चक्र है। चक्र का अर्थ वो सब दिशाओं में है, माने वो व्यापक है। समझ रहे हो? व्यापक है। अब व्यापक परमात्मा को समझाने के लिए एक चिन्ह लिया, चक्र। उसके क्या चिन्ह है? उसके चक्र है। चक्र माने व्यापक है। दूसरा चिन्ह है विष्णु के हाथ में शंख। शंख क्या है? शंख चिन्ह है ज्ञान का। ज्ञान माने चैतन्य होगा तो ही ज्ञान है, जड़ में तो कोई ज्ञान नहीं है। तो दूसरे अर्थ से वो कह रहे हैं कि परमात्मा चैतन्य रूप है। पद्म, पद्म माने कमल का फूल। कहा विष्णु के एक हाथ में कमल का फूल है। कमल का फूल चिन्ह है, कमल है खिलना। कमल का फूल कभी देखा? पंखुड़ियां यूं खिली हुई हो, खिलना। जब तुम खुश होते हो तब भी कहते हैं ना खिल गए, और तुम दुखी हो तो देखने वाले कहते बड़े मुरझाए पड़े हो। तो मुरझाए पड़े हो का मतलब ये थोड़ी ना कि तुम यूं गर्दन लटका के बैठे हो, यूं नहीं हो, सिर तो तुम्हारा सीधा ही है, पर तुम्हारी शक्ल से देख के बड़े मुरझाए पड़े हो। और तुम खुश हो तो देखने वाला कहते बड़े खिले हुए हो, और खूब हंस रहे हो तो कहते खूब चहक रहे हो। अब तुम चिड़िया की तरह चूं 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 थोड़ी कर रहे हो। या जब तुम बहुत खुश हो तो दूसरों को दिखाने के लिए कि हम बड़े खुश हैं और हम चहक रहे हैं, तुम क्या चूं चूं करने लग जाते हो? चूं 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 चूं, बड़े चहक रहे हैं हम। पर कोई बहुत हंसे तो हम कहते हैं चहक रहे, कोई बहुत खुश दिखे तो हम कहते खिले हुए हैं। उपमाएं हैं, ये उपमाएं हैं। ऐसे ही परमात्मा को उपमा दी, उसके हाथ में पद्म है, मतलब वो आनंदित है, वो आनंद स्वरूप है, वो खिला हुआ। चौथा चिन्ह है विष्णु के हाथ में गदा, द मेस। गदा, गदा माने ठोस। ठोस कौन है? सत्यता। झूठ ठोस नहीं है, झूठ के तो पैर ही नहीं है। झूठ तरल है, सत्य ठोस है। तो गदा चिन्ह है सत्यता का। तो शंख चिन्ह है ज्ञान का, पद्म चिन्ह है आनंद का, चक्र चिन्ह है व्यापक होने का, और गदा चिन्ह है ठोस होने का। तो ये 4 चिन्ह विष्णु के, और ये चारों चिन्हों के अर्थ कहां जा रहे हैं? कि वो सत्य है, वो आनंद रूप है, वो चैतन्य रूप है, और वो व्यापक है। मूल अर्थ क्या हुआ फिर? तो विष्णु कौन? जो सच्चिदानंद रूप है। पर अनजानपने में, बचपने में, मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए किसी ने उठा करके एक सूरत तैयार कर दी, हाथ पैर बना दिए विष्णु। और विष्णु का अगर वो रूप माने तो फिर वो क्षीर सागर कहां है? 7 समंदर है इस पृथ्वी पर। क्षीर सागर, अब समझना, ये भी संकेत है। क्षीर मैंने दूध का सागर,
पानी का नहीं, दूध का सागर। दूध क्या है? दूध चिन्ह है निर्मलता का। दूध चिन्ह है निर्मलता का, माने परमात्मा निर्मल है। फिर कहा विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। अब ये शेषनाग कौन है? शेष माने आधार। तो सबका आधार कौन है? परमात्मा ही तो सबका आधार है। और कहा लक्ष्मी उनके चरण दबा रही, सेवा कर रही। लक्ष्मी कौन? माया। तुम्हारी लक्ष्मी क्या? तुम्हारा मन ही तुम्हारी लक्ष्मी है। तुम्हारा मन ही माया का हिस्सा है। कहा क्षीर सागर में बड़ी लहरें उठ रही हैं, तुम्हारे मन में कितनी अपार लहरें उठ रही। तो फिर विष्णु का स्थान कहां है? विष्णु का स्थान भी तुम्हारे ही हृदय में है। कहां है वो भी यहीं पे है। उसी सच्चिदानंद विष्णु के सब अवतार हैं और मूल रूप परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, व्यापक रूप है। अब उसको अगर तुम कोई शेप किसी फॉर्म में ढूंढने लग जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी।